हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछला यूनिट जो आपने किया अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में, उसमें आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या था, सिंगल बॉन्ड था, है ना। ये अल्कोहल हो गए, फिनोल हुआ तो इस तरह का, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन और यहाँ पे अगर कार्बन है ना। और ईथर में भी आपने देखा ROR, यहाँ पे भी CA अगर ये, तो कार्बन 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 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड थे, है ना, सब में ही। तो अब जो हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में जो बात करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते होंगे। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ओके, और ये जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और हाइब्रिडाइजेशन आपने निकालनी हो तो फार्मूला होता है 1/2, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 4 है, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है अगर, ठीक है, तो 6/2 3, अगर 3Z आ जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आगे जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ H प्रेजेंट होना चाहिए, किसके, कार्बन के, जिसके साथ जो है डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, उसके एक तरफ हाइड्रोजन होगा ही होगा, नेसेसरी है। ओके, और एक तरफ R हो सकता है या H भी हो सकता है, यहाँ पे चॉइस है, बट यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। एक तरफ जो है, एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए, कार्बन का, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक या फिर R या फिर H के साथ, है ना। कीटोन्स में जो है, जो कार्बन है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, वो उसके दोनों तरफ ही R प्रेजेंट होते हैं। R मतलब एल्काइल ग्रुप, है ना, तो उनको कीटोन्स बोलते हैं। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है, तो जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, वो एक और ऑक्सीजन के साथ है अटैच्ड होता है, OH के साथ। ओके, उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, COOH। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ना डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, कैसे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर, तो इसके इस पोर्शन को हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, और हाइड्रोजन की जगह अगर R लगा देंगे तो एस्टर बन जाएगा, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे C होता है अगर, तो वो एस्टर होता है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, और अगर इस कार्बन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन हटा के पूरे इस यूनिट को रिपीट कर दें, अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा के ऐसा ही सेम टाइप का ग्रुप इस तरफ लगा दे, तो बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। देखो लगाया ना, COO R, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस पूरे OH को हटा के यहाँ पे हेलोजन ऐड कर दें अगर हम, तो वो बनेगा एसिड हैलाइड। क्या बनेगा, एसिड हैलाइड, एक तरफ हेलोजन एक तरफ R। ठीक है, और अगर इस OH को हटा के NH2 ग्रुप लग जाए तो उसको बोलेंगे एसिड एमाइड। ये सारे क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड एंड एसिड अमाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक को जो है हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जहाँ पे आपको फ्रेग्रेंस मिले ना, बहुत अच्छी खुशबू आए, तो आप समझ लेना कि क्या है, वहाँ पे एल्डिहाइड्स हैं या फिर कीटोन्स हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं। ओके, और ये फ्लेवर में भी यूज होते हैं, फ्लेवर इंडस्ट्री, फूड्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि वेनिला, तो इनकी वजह से होता है वो। ठीक है, और परफ्यूम्स, पेंट्स, रेजिन्स में, इनमें भी सब में क्या होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है। तो इनमें सब में क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छी आ रही है तो समझ जाओ कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, अब बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर की। पहले हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर कीटोन का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड में जो सफिक्स लगता है वो लगता है AL, अल, इस तरह से। ठीक है, अगर कॉमन नेम की बात करें हम, HCHO लिखते हैं ना, हम CHO लिखते हैं। क्यों लिखते हैं CHO, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन है।
डबल बॉन्डेड है ना, तो हम इस तरह से लिख देते हैं CHO को। तो अगर इसके दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम लिखना हो तो एक ही कार्बन है मिथ मिथ सिंगली बॉन्डेड है सारे के सारे। ऑक्सीजन का नहीं गिनना है उसको, तो हम सफिक्स लगा रहे हैं ना अल, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं गिनना है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मिथेनल। ओके, यहाँ पे आ जाओ, CH3 लगाओ अगर एक तरफ, और ऊपर डबल बॉन्ड एक तरफ H है ना, डबल बॉन्ड O, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है R पोजीशन की जगह, तो उसको बोलते हैं, कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। ओके, और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको नंबर 1 दे रहे हैं, नंबर 2 दे रहे हैं दूसरे को, तो इथेनल बोलेंगे उसको। ओके, और अगर बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड। IUPAC नेम भी सेम है और कॉमन नेम भी सेम है। ठीक है, तो इसको एक और IUPAC नेम है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ओके, ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये हमने बेंजीन कार्बेल्डिहाइड क्यों बोला इसको। ठीक है, दिखाई दे रहा है? लेट मी फोकस। ओके, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। जो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट है उसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं। कॉमन नेम की बात कर रही हूँ मैं, जब कॉमन नेमिंग करनी होती है कई बार जो है आपको कॉमन नेम दिए गए होते हैं तो उसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, फिर नेक्स्ट वाली को बीटा और फिर गामा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन जो है कार्बन चेन में अल्फा। ओके, फिर बीटा फिर गामा, तो इसका नाम बन जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या बनेगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है। ओके, दो इसके रूल हैं, तो वो आप देख लो क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना, जैसे ये CHO, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना, अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं चेन में, पूरी चेन में, तब सफिक्स लगाएंगे अल। ठीक है, और अगर हम इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं तो हम लगाएंगे सफिक्स कार्बेल्डिहाइड। अभी ऊपर मैंने बताया था ना बेंजीन कार्बेल्डिहाइड क्यों लिखा हमने, वो इसी रीजन से लिखा। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था उसको काउंट नहीं किया, बेंजीन को अलग से लिखा और कार्बेल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमने काउंट नहीं किया, इसलिए उसका साथ में सफिक्स लगा दिया कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं, CHO, CH2, CH3। अगर नंबरिंग कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, प्रोप एन, और सफिक्स लगेगा अल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये साइकिल है और ये बाहर है ना, तो आप इसको काउंट करना ही नहीं चाहोगे। देखो कोई मतलब ही नहीं है इसका काउंट करने का। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल है। साइक्लिक जो होती हैं तो बाहर के ग्रुप्स को हम एज अ सब्सटीट्यूएंट काम करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरी साइकिल को कंसीडर कर लेंगे और इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट काम काउंट करेंगे, तो इसका नाम बन जाएगा साइक्लो। है, साइकिल बनी हुई है, साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन, सभी सिंगल बॉन्डेड है। फिर ये जो ग्रुप बचा इसको लिख देंगे साथ में कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। तो इस तरह से नेमिंग करनी है। ठीक है, ये 2 मेन रूल हैं आपके, और बाकी सारे यही है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग आप फर्स्ट दोगे, है ना, वो तो आप करते ही आ रहे हो। सब्स्टिट्यूएंट है तो किस तरह से उसकी नंबरिंग करते हैं और लॉन्गर चेन बनानी होती है ना, वो तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अब सेकंड सेकंड नहीं, सॉरी, थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं। तो IUPAC नेमिंग तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है अब, है ना। कीटोन की बात कर लेते हैं अब हम, नॉमेनक्लेचर की। RC डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ क्या है? R। अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना हो तो एक को मैं R डैश लगा रही हूँ। ओके, तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है उसको अल्फा अल्फा। अब ये जो है वहां पे हमने क्या किया कि कार्बेल्डिहाइड कई बार जो है वो काउंट नहीं हुआ, बट यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का जो
फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो काउंट ना हो, ये हमेशा काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है आर लगे होंगे, तो ये काउंटिंग में आएगा ही आएगा। और इसके दोनों तरफ से अल्फा अल्फा पोजीशन होती है और नेक्स्ट वाली बीटा बीटा दोनों तरफ से। ओके, तो इसका कॉमन नेम है एसीटोन। क्या नेम है? एसीटोन। इसका है एसीटोफिनोन। फिनोन किसके लिए? इसके लिए। और एसिटाइल ग्रुप ये है, एसिटोफिनोन। ओके, फिर दोनों तरफ अगर बेंजीन रिंग लगी हो तो बेंजोफिनोन। ओके, क्या बोला? बेंजोफिनोन। एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर लिया और एक को पूरे को कीटोन मान लिया। ओके, इसी तरह से इसको पूरे को एसिटो माना और इसको पूरे को फिनोन माना। ठीक है, और ये तो दोनों तरफ ही CH3 है, तो एसीटोन। ठीक है, कीटोन की जब बात करते हैं ना तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि पता होता है कि दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अगर सिंगल सिंगल कार्बन है, CH3 है, तो आप एसीटोन भी लिख दोगे, तब समझ जाते हैं। ठीक है, कि दोनों तरफ क्या है, सिर्फ CH3 ग्रुप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है। तो कई बार क्या करते हैं, रिएक्शंस में आपको कॉमन नेम लिख के दे देते हैं और आपको फिर पता नहीं लगता। जैसे ये है CH2, अब पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ CH3 था, अब बीच में क्या एडिशन होगी, CH2 की भी, तो इसका बनेगा प्रोपियो। प्रोपियो क्यों? क्योंकि अब ये 3 कार्बन हो गए। ठीक है, ऐसे ही कितने थे, 2 ही थे, अब ये 3 कार्बन हो गए, तो प्रोपियो फिनोन। ओन तो हम उसका सफिक्स लगा रहे हैं ना, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन। ठीक है, और कीटोन में 2 रूल और हैं। ट्राई टू गिव मिनिमम नंबर टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, है ना, मतलब कीटोन ग्रुप को जो है हमें क्या मिनिमम नंबर देना है, क्योंकि 1 तो हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होगा वो बीच में प्रेजेंट होगा, है ना, तो मिनिमम नंबर उसका 2 ही आएगा। कभी जाके ऐसा होगा कि 1 नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, सफिक्स लगेगा ओन। और इसकी अगर नेमिंग आपको सीखनी हो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका 1 2 3 प्रोपेनोन, है ना, प्रोपेनोन। ये IUPAC नेम है, या आप प्रोपेन टू ओन लिख लो, दोनों ही सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3 है तो ऑब्वियस है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या नंबर मिला है, 2 मिला है। ओके, अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे इस साइकिल को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे और नंबरिंग फिर हम, अब देखो ना, यहाँ पे मिले इसको 1 नंबर मिला। ठीक है, ऐसे नहीं मिलना था, बट अब जाके इसको क्या मिला, 1 नंबर मिला। ओके, 1 2 1 साइक्लो, अब 1 पोजीशन पे है, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल इथेनोन। ओके, इथेनोन 1 2, ये 3 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट के, तो प्रोपाइल, ये 2 हैं तो इथेनोन। ओके, तो इस तरह से आप कीटोन की नेमिंग करते हो। अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। COOH, C डबल बॉन्ड O। नाम कैसे पड़ा, क्यों बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड? तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बन डबल बॉन्ड O, मैंने अब स्टार्टिंग में बताया क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइल, है ना, कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्साइल। हाइड्रोक्साइल से हमने लिया ऑक्साइल और कार्बोनाइल से लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया फिर। ठीक है, इक लगा दिया हमने साथ में, और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कंपाउंड, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें एल्काइल ग्रुप लगा होता है और एरोमेटिक में एराइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल भी मैंने दिए हैं, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। अगर कार्बन नंबर जो है 12 से 18 के बीच में है तो उनको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बन नंबर कितने हैं, 12 से 18, मतलब या तो 14 या 15 कार्बन, 15 नंबर की कार्बन चेन होगी, है ना, मतलब इतने नंबर होंगे कार्बन के, लॉन्ग चेन्स होंगी, जैसे कि ये C12H25 COOH, तो इनको हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है, और क्या बनता है, एसिड हेलाइड बनता है, और क्या बनता है, एक और बनता है, क्या बनता है बताओ, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड बनता है। ठीक है, NH2 ग्रुप लगा होता है। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें
तो सफिक्स जो हम आईयूपीएसी नेमिंग में लगाते हैं वो लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। आईयूपीएसी नेमिंग में जब नेमिंग करनी होती है तो ओइक एसिड लगा देते हैं। कब? जब कार्बन का जो COOH ग्रुप का कार्बन जो है हम काउंट कर रहे हैं। अगर हम उस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं तो हम सफिक्स लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे HCOOH कॉमन नेम तो इसका फॉर्मिक एसिड है। आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो एक ही कार्बन है, मिथेनोइक एसिड। और यहाँ पे देखो CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि दो कार्बन जो है, और हमने कार्बन को अगर काउंट कर लिया है तो सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। ओके, अब यहाँ पे देखो और एग्जांपल्स हैं कुछ। COH CH2 CH3 तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। प्रोपेनोइक एसिड तो यहाँ पे नेम नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम सिमिलर है। इसका COH और COH दोनों ही क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं और आपस में कार्बन कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एक तरफ भी OH और एक तरफ भी OH। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है ऊपर नीचे, ये 1 नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर। कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑक्सैलिक एसिड इसको बोलते हैं। और आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो 1 2 इथेन, इथेन और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइओइक एसिड। ओके, इथेन डाइओइक एसिड। फिर है फिफ्थ एग्जाम्पल COH, बीच में क्या आ गया? अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या थे? COOH ही थे, है ना। अब इसके बीच में हमने एक और CH2 ऐड कर दिया, 3 कार्बन हो गए। कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड और आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। क्या है? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 1 और 3rd पोजीशन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो डाइओइक, या इसको हम प्रोपेन डाई 1,3 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। ओके, पर आप बेटर है कि आप इससे लिखो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, यही लिखो तो बेटर है। ठीक है, फिर हमने बीच वाले CH2 का नंबर बढ़ा दिया, अब 2 CH2 लगा दिए, तो कार्बन चेन कितनी होगी? 4 की होगी। और उसका कॉमन नेम है, ये जो मैं नेम बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ इन कंपाउंड के नेम। ओके, सक्सिनिक एसिड। क्या नेम है? सक्सिनिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखने की ट्राई करें तो कितने? 4। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1 और 4 पोजीशन पे क्या है? डाइओइक, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, अगर हम 3 CH2 लगा दें बीच में तो उसका कॉमन नेम बन जाएगा ग्लूटेरिक एसिड और आईयूपीएसी नेम है पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ओके, फिर है अगर CH2 4 कर दिए तो कॉमन नेम एडिपिक एसिड और इसका आईयूपीएसी नेम है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ओके, और अगर हमने बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाया तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आईयूपीएसी नेम भी आ जाता है। ये भी आईयूपीएसी है, ये भी आईयूपीएसी है, कॉमन नेम भी सेम ही है। ओके, अगर दोनों तरफ जो है क्या लगे हो? COOH लगे हो साइड बाय साइड, मतलब कि नेबरिंग कार्बन में, बेंजीन रिंग के नेबरिंग कार्बन में COH लगे हो तो इसको कॉमन नेम है थैलिक एसिड। क्या है? थैलिक एसिड। ओके, और इसका आईयूपीएसी नेम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं यहाँ पे। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें पैरा पोजीशन पे OH लगा हो, लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा। अगर पैरा पोजीशन पे लगा हो OH, एक ये स्टार्टिंग में 1 पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे, तो इसका कॉमन नेम है टरथैलिक एसिड। क्या है? टरथैलिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो इसका नाम बन जाएगा 1,4 है ना, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, मेन चेन में,
इसीलिए इनका नाम अलग से लिख रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।